जो नहीं हो, आज हमारे साथ युद्ध करोगे तो तुमको पता चल जाएगा बहुत नाटक किया तुमने गोकुल में, आज हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। और आदरणीय सुखदेव कहते हैं राजन, चाणूर का कंस सेनापति बड़ा अत्यंत भारी वीर है और इतना बड़ा पराक्रमी है कि 1 लाख सैनिकों के साथ अकेला युद्ध कर सकता है। और ऐसे अत्यंत वीर से मेरा नन्हा सा कृष्ण, जिसकी उम्र कितनी है 11 वर्ष 56, आज कन्हैया की उम्र है 11 वर्ष 56। आज इतने बड़े वीर के साथ गोविंद युद्ध करेंगे, इतनी ताकत कहां से मिली? माँ यशोदा के दूध से। माँ यशोदा के दूध से कृष्ण को ताकत मिली। लेकिन आजकल दूध कैसा पीते हैं? बोतल वाला दूध। छोटे होते हैं तो छोटी बोतल और बड़े होते तो बड़ी बोतल। सज्जनों, पहले जब लड़ाई होती थी तो कहते थे आजा माँ का दूध पिया, तो कहते थे ना। लेकिन आजकल नहीं कहते क्योंकि माँ का दूध पिया ही नहीं है, बोतल का दूध। इसलिए माता को ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को माँ अपना दूध पिलाते हैं। आज जाकर के चाणूर ने कृष्ण को पकड़ लिया और मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा सज्जनों की। और युद्ध करते करते बलराम ने मुष्टिक के प्रहार से मुष्टिक को मार डाला, मस्तिष्क पर प्रहार किया, मार दिया। और प्रभु ने चाणूर को उठा करके 2 बार 3 बार जमीन पर मार दिया, उसका निशान हो गया। अब तीसरे आतताई को प्रभु ने पकड़ा, पटक दिया। एक एक करके सब राक्षसों को मारते जा रहे। एक सैनिक को जैसे ही मेरे गोविंद ने पकड़ा, तो सैनिक हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हे गोपाल, मैं नौकरी तो कन्हैया की, नौकरी तो कंस की करता हूँ, लेकिन सेवक आपका, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे गोविंद ने छोड़ दिया। अब कन्हैया ऊपर चढ़ गए सिंहासन पे और जाकर के केशों को पकड़ लिया। कंस के केशों को पकड़ करके नीचे खींच लिया। कंस कहने लगा, अरे चाणूर, अरे मुष्टिक, बचाओ बचाओ। कन्हैया कहने लगे, मामा श्री, अब आपको बचाने कोई नहीं है। वो सब तो वहां पहुंच चुके हैं जहां आप थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, अब आपको बचाने कोई नहीं है। अब मामा केवल तुम मेरी ओर देखो, केवल मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सज्जनों, यही अंतर है राम और कृष्ण। भगवान राम ने कभी छुपाया नहीं, भगवान राम ने कभी बताया नहीं, और कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं। भगवान राम से परिचय पूछा तो भगवान ने कह दिया, मैं महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र आपके चरणों का आएगा। लेकिन कृष्ण ने 50,000 बार कहा है कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ, मैं तुमको मुक्ति प्रदान करूंगा। यही अंतर है कि राम कृष्ण दो एक है और अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है तो उनके चपल ही है। भगवान राम के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है। बोले मामा श्री, अब मेरी ओर देखो। बोले मुझे छोड़ो, लग रही है। बोले लग रही है। मामा, आज से 30-32 वर्ष पहले की बात याद करो, जब मेरी माता देवकी के केशों को पकड़कर तुमने खींचा। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी उस समय, क्योंकि उस समय तुमको पता नहीं था कि केस पकड़कर खींचने पर लगती भी है। कि जाके पगना हटी बिवाई, तो कहा जाने तीर पराई। जाके पगना भट्टी विवाही, तो कहा जाने तीर पर आए। मामा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उस समय तुमको पता नहीं था कि केस पकड़कर खींचने से लगती भी है। कितने संतों को तुमने कष्ट दिया, मेरी माँ देवकी को तुमने कितना कष्ट दिया, और कंस को पकड़ करके नीचे खींच लिया सके, और 3 बार उठा करके जमीन पर मार दिया धड़ाम से।
और तर्ज का प्राणांत हो गया। सज्जनों, आज लाखों नर नारी जो इतने समय से कभी हंसे नहीं थे, आज उनके मन में बड़ी प्रसन्नता। आज उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठा दिया, अपनी माता पिता को कारागार से बाहर निकाला और जाकर के अपने माता पिता के चरणों में आज गोविंद ने प्रणाम किया कि अभिवादन शीलस्य नित्यं रथोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो लोग अभिवादनशील होते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी चार चीजें ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। आयुर्विद्या यशोबलम, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए जीवन में अपने से बड़ों का सम्मान करिए, गुरुओं का सम्मान करिए, संतों का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए, तो चार चीजें आपको ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। आज देव की माता बार बार निहारती है गोविंद को और बार बार यशोदा के चरणों में बार बार मन ही मन प्रणाम करती है। यशोदा, तूने कितने प्रेम से मेरे लाला की सेवा की है। देख ले 11 वर्ष 56 दिन की अवस्था में कितने बड़े अद्भुत फकीरों को तुमने। हे यशोदा, मैं 1000 जन्म लेकर भी तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकती। कन्हैया पढ़ने के लिए संदीपन ऋषि के आश्रम पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, राजनीतिक शिक्षा, शस्त्र शिक्षा प्राप्त की और अंत में गुरु जी से कहा, गुरु जी बताइए क्या भेंट। बोले हम तो दक्षिणा लेते नहीं, गुरु दीक्षा में हमको तो 1 पैसा भी चाहिए नहीं। गुरु माता से पूछे, गुरु माता के पास गए और गुरु माता ने जैसे ही गोविंद को देखा तो रोने लगी। बोले क्या करोगे? बोले क्या बताऊं कन्हैया, मेरा भी एक पुत्र था, अगर आज होता तो वो तुम्हारे बराबर का होता। एक राक्षस आया और लेकर के चला गया। मेरे गोविंद गए समुद्र में, राक्षस नहीं मिला, शंख मिल गया, शंख लेकर के आ गए। शंख रूप धरो महान, शंख रूप लेकर के आए और यमराज के पास जाकर के गुरु माता का पुत्र उनको समर्पित किया। तो गुरु ने आशीर्वाद दिया, है गोविंद, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में तुम्हें कोई कभी परास्त नहीं कर सकता। इसलिए गुरुओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। आज गोविंद लौट करके आए हैं सज्जनों और मथुरा में आते ही शंख का निनाद कर दिया। माता देवकी कहने लगी मेरा कन्हैया आ गया। वसुदेव देवकी ने आकर के गले से लगा लिया कन्हैया को और आज राजमहल में लेकर के गए। तो माता देवकी ने सोचा कि मैंने अपने हाथों से कभी भोजन नहीं कराया किसी को, लो ना आज मैं अपने हाथों से भोजन कराऊं। आज माता देवकी ने बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ बनाए हैं, बहुत सुंदर थाली लगाई और लेकर के जा रही है। और मन में विचार आया कि अरे कन्हैया को तो बहुत माखन मिश्री पसंद है। लौट करके गई, उस थाली में माखन मिश्री लेकर के, थाली लेकर के जैसे ही गोविंद के कक्ष में प्रवेश किया और मेरे गोविंद ने उस थाली को देखा, उस थाली को देखा तो गोविंद के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस माखन मिश्री को देखकर माँ यशोदा का स्मरण गोविंद को होने लगा। आज लौट करके आई देवकी और वसुदेव जी से कहने लगी, कृष्ण को जब मैं भोजन देने गई तो कृष्ण रोने लगा। आप पूछिए ना मथुरा में से क्या तकलीफ है, कोई कष्ट तो नहीं, क्या बात है, कृष्ण क्यों रोता है? सज्जनों, आज इतनी देर में वहां उद्धव जी आ गए, बृहस्पति जी के परम शिष्य और यदुवंशियों के महामंत्री। वसुदेव जी ने कहा, उद्धव तुम कृष्ण के मित्र हो, जाओ कृष्ण से पूछो कि कृष्ण क्यों रोता है, कृष्ण को मथुरा में कोई तकलीफ है, क्या बात है, कृष्ण रोता क्यों है? बोले मैं जाता हूं, आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। और आकर के जब उद्धव ने देखा, ध्यान से सुनना, आज कृष्ण खिड़की से ब्रज की ओर देख रहे हैं और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उद्धव कहने लगे, कन्हैया तुम क्यों रोते हो? तुमको मथुरा में कोई तकलीफ है, कष्ट है, क्या बात है, मुझसे कहिए। मैं यदुवंशियों का महामंत्री होने के नाते नहीं, आपका मित्र भी तो हूं, आप मुझे बताइए क्या तकलीफ है? कन्हैया कहते मोही ब्रज
बिसरत। उधर मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है। मेरी माँ यशोदा मुझे जरा सा जुकाम हो जाता तो सैकड़ों वैद्यों को बुला लेती कि देखो मेरे दादा को क्या हो गया। वो वृद्ध माता जब मैं आने लगा तो मेरे रथ के पीछे पीछे दौड़ के आई तो मैंने उससे कह दिया मैया परसों लौट के आ गया। लेकिन परसों हो गए अभी तक गया नहीं। वो माँ यशोदा क्या सोचती है। उद्धव मुझे याद आती है सुंदर और कुंजन की छाए उधर मुझे याद आती है उन सखाओं की ब्रजवासियों की। अच्छा उधर एक बात बताओ, मुझे उनकी याद आती है तो उन्हें भी मेरी याद आती होगी। जब फिर उधर मुझे जरा सा घर में खाना भी लोग ब्रजवासी लोग मुझे घेर करके खड़े हो जाते, काम करना बंद कर देते। अच्छा उधर बोले उधर कहने लगे कन्हैया तुमको याद आती है उन ब्रजवासियों की? बोले हाँ। अरे ब्रह्म होकर तुमको याद आती है? बोले अच्छा उधर एक काम करो तुम मेरा समाचार लेकर के जाओ ब्रजमंडल में। उधर कहते हैं मेरा समाचार ब्रज में लेकर के जाओ। उधर कहने लगे कन्हैया मैं समाचार लेकर के तो चला। नमस्कार दोस्तों, केसीएन हेडलाइंस का आईना एक बुलंद आवाज में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें केसीएन हेडलाइंस पर। हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब व बेल आइकॉन दबाकर अप्रूव करें।